हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। क्लास 10th के बच्चों, जो सैमुशी की क्लासेस आप लेते हैं, सैमुशी बुक है, सीबीएसई की बुक है, उसको आप पढ़ रहे हैं। और 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं लेसन दे रही हूँ, जो द्वितीय पाठ है, सेकंड नंबर पाठ है। और बुद्धि बुद्धिर बलवती सदा, इसको हम कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको हाफ पोर्शन पढ़ाया था। आज मैं वो बचे हुए बाकी हाफ पोर्शन को लेकर आई हूँ। हम उसको करने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते जहाँ मैंने छोड़ा था, वहाँ ये था कि अपनी बुद्धि के बल से बुद्धिमती ने उस शेर को, उस बाघ को भगा दिया और बाघ डर के मारे भाग गया वहाँ से। और जैसे ही रास्ते में डर के मारे भाग रहा था, उसी रास्ते में अब उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद जैसे वो रास्ते में बाघ भाग रहा था, तो उसे जम्बू का मतलब श्रृंगार, जम्बूका मिला और उसकी जम्बूका से वार्तालाप हुआ। और वो वार्तालाप अब हम पढ़ते हैं, राइट? कि किस तरीके से और क्या आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, राइट? तो चलिए, जम्बूका स्वामिन यत्रास्य साधुरता तत्र गम्यताम, है ना? व्याग ने उससे बोला था कि जम्बुक से बोला था कि ये जम्बुक एक यहाँ पे व्याघमारी घूम रही है और वो मुझे मैंने उसे व्याघमारी को मैंने सुना है, वो अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ मार के कह रही थी कि एक ही व्याघ है, इस एक व्याघ को खा लो और दूसरा व्याघ, अलग-अलग व्याघ आपको बाद में मिल जाएगा। तो मैंने इस तरह से व्याघमारी को घूमते हुए देखा है और मैं डर के मारे यहाँ से भागा हूँ। तो जम्बुक कहता है, अब जम्बुक क्या आंसर देता है? स्वामिना, स्वामी, किसको स्वामी बोला है? स्वामी बोला है व्याघ को, क्योंकि शेर जो होता है जंगल का स्वामी होता है, राइट? स्वामी न यत्रास्य सा धूर्ता, यत्रास्य माने जहाँ पर वह धूर्त है, धूर्त यानी व्याघमारी है, तत्र गम्यताम, मुझे वहाँ ले चलो। मतलब वो जम्बुक जो था वो पहचान रहा था कि कोई भी व्याघमारी नहीं होगी और ये हमारे शेर जो है आज किसी कारण से डर गए हैं। तो यत्रास्य सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पर वो धूर्त है, धूर्त व्याघमारी है, वहाँ पे मुझे ले चलो। व्याघ क्या बोला? तौ पुनः तत्र गतस्य सा समुख समीपे यदि त्रहि त्वया अहम हन्तवेति। तब पुनः, अगर वो डर रहा था तो फिर व्याघ से क्या बोलते हैं? व्याघ, तो तब पुनः तत्र गतस्य, अगर वह, तब माने तुम्हारे सामने, वह ईक्षते, ईक्षते माने सामने दिखाई नहीं, सम्मुख, तुम्हारे सामने वह अब दिखाई नहीं देगी, उसी रास्ते पे मुझे आप ले चलो, वहां पर अब वो व्याघ मारी होगी ही नहीं, ऐसी कोई व्याघ मारी है ही नहीं। अगर त्रही, अगर है, यदि त्रही, अगर है, त्वया अहम हंतव्य, तो त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊँगा। यानी आप मुझे जम्बुक ने बोला, जम्बुक कौन है? श्रृगाल। श्रृगाल ने बोला कि आप मुझे उसके पास ले चलो, उस धूर्ता के पास ले चलो जहाँ पे वो धूर्त थी। अगर वहाँ वहाँ पर तुम्हारे सम्मुख अब वो नहीं आएगी और यदि त्रयी, और अगर ऐसा होता है तो या अहम हंतव्य, तो आप मुझे, आपके द्वारा मैं मारा जाऊँगा या मुझे मार डालना, राइट? तो अब इसके बाद अब देखें, हम ये व्याघ क्या बोलता है? शृगाल, यदि त्वया माँ मुक्ता यासि तदा वेला वेला स्यात् है। देखिए, इसको विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह जब करेंगे तो इसका आएगा वेला, जमा ये अ यहाँ से निकलेगा और प ये है, अपी, और ई की मात्रा हमारी किससे निकल रही है? य से। अब य से ई की मात्रा निकल गई, यहाँ बन गया अवेला, अवेला। वेला का मतलब होता है शर्त, है यदि त्वामाम मुक्ता, यदि तुम मुक्त हो जाते हो, तब एक जो शर्त है वो शर्त ही नहीं रहेगी। यानी वेला माना शर्त, शर्त भी अवेला, अवेला माना शर्त नहीं होगी, शर्त भी जो है वो शर्त नहीं होगी। जम्मू का बोला, यदि एव त्रही माम निज गले, है ना? वो यदि तुम माम मुक्ता, उसने कहा, व्याग ने क्या बोला? हे श्रृगाल, तुम, यदि तुम माम मुक्ता, यदि तुम मुझे मुक्ता, मुक्तवा, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए या तुम मुझे छोड़कर चले गए, तब शर्त भी तो शर्त नहीं रहेगी, नहीं हो जाएगी, वो भी शर्त खत्म हो जाएगी, तुम भी मुझे भाग जाओगे, तुम इधर-उधर भाग जाओगे। तो जम्बू क्या आंसर दे रहा है? जम्बू कह रहा है, यदि एवं, यदि ऐसा है
त्रयी माना तो, माम माना मुझको, निज गले माना अपने गले में, बंधत्वा माना बांध कर, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय। यदि ऐसा है तो आप मुझे अपने गले में बांधकर अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो, है ना? स व्याघ्र तथा कृत्वा कानन ययो, उस व्याघ्र ने वैसा करके, यथा कृत्वा, जैसा जम्बुक ने बोला था, जैसा श्रृगाल ने बोला था, वैसा करके कानन ययो, कानन माना घने जंगल में गए, श्रृगाले सहित। कैसे किया? वैसा किया, यानी उसको, श्रृगाल को किस में बांध दिया? अपने गले में बांध दिया, है ना? श्रृगालेन सहितम पुनरायापान व्याघ्र दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती, श्रृगाल के साथ, बंधे हुए श्रृगाल के साथ व्याध ने दूर से बुद्धिमती दृष्टवा, बुद्धिमती को देखा। चिंतवती जम्बू, अब बुद्धिमती को देखा तो जो, अब बुद्धिमती क्या सोचे, दूर से बुद्धिमती ने भी व्याग को देखा जो जम्बुक के साथ था, दूर से देखा। चिंतनवती जम्बुक क्रतो उत्साह व्याग कथम मुचिताम, अब वो सोचने लगी, चिंतितवती, वती क्यों आया? क्योंकि ये व्याघवती के लिए आया है, स्त्रीलिंग है ना? जम्बुक से युक्त, यानी श्रृगाल कृता, श्रृगाल को बांधे हुए उत्साह के साथ व्याध से कैसे मुचताम, कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे छूटूं, है ना? अब चिंतवती, यानी वो व्यागमती जो थी, व्यागमती नहीं थी, वो दो बच्चों को लेकर अपने निकल रही थी, तो उसने क्या सोचा कि जम्बुक के साथ उत्साह से युक्त व्याग से कैसे छुटकारा पाऊं। परम प्रत्युन्नतम सा जम्बुकमा जम्बुकमा क्षिपन्ति उंगलया तर्ज अनुच्चवाच। देखिए, यहाँ पे मैं विग्रह करती हूँ, पहले ये बनेगा तर्जयन्ति, न, यहाँ पे इसका विग्रह होगा तो बनेगा ये तर्जयन्ति जमा अंति, यह है, यह का ई हो जाएगा, और इधर य में उ है तो उवाच, उवाच माना तेज, तेज डांटती हुई, है ना? तो ये क्या, इसका मतलब है तर्जयंती मतलब तेज डांटते हुए। तो जवाबदेही में, अब उसने बोला मैं कैसे उससे छुटकारा पाऊं, तो जवाबदेही में उसने उंगली उठाते हुए, जम्बुक की अपेक्षा करते हुए, यानी शिकार की अपेक्षा करते हुए, उसने कहा कोई बात नहीं, दिमाग बुद्धि चलाई उसने, शिकार की अपेक्षा करते हुए, डांटती हुई, तर्जयंती माना डांटती हुई, वाच माना बोली। क्या बोली? अब कौन बोल रही है? अब बोल रही है व्याघमारी, जिसे श्रृगाल, जिसे व्याघ्रमारी जानता है। रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, किसको बोल रही है? अब किसको बोल रही है? जम्बुक, श्रृगाल को बोल रही है, जम्बुक की ओर अपेक्षा करके, जम्बुक की ओर उंगली उठाकर बड़ी डांटती हुई उसे बोलती है। क्या बोलती है? रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम मही व्याघ्रत्रयम पुरा, पहले, पुरा माना पहले, तुमने मुझे, त्वया माना तुम्हारे द्वारा, दत्तम माना दिया जाएगा, मह्य माना मुझको, व्याघ त्रय, तीन व्याघ देने, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे तीन व्याघ, यानी तीन शेर देने देने को कहे थे, दिए देने चाहिए थे। विश्वस्य एकम अन्य, और मैं सामने देख रही हूँ कि तुम केवल एक ही व्याध को लेकर आए हो, वदना अदना, अब बताओ मैं क्या करूं? विश्वस्याद एकम, देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका विग्रह करते विश्वास्य, और यहाँ पे निकलेगा विश्वास्य, फिर ये अध्य, और द, अध्य और अध्य, फिर यहाँ पे एकम जमा एकम, ये वृद्धि संधि है, एकम आनीय जमा, यहाँ एकम, और एकम के बाद एकम, एकम जमा क में से, यहाँ से एक म में से आ लिखिएगा, आनीय, आनीय, विश्वास दिलाकर, अध्य माना आज, तुम एक ही व्याध को लेकर आए हो, कथम, क्या करूं, कैसे करूं, वद अधुना, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं या कैसे करूं, है ना? अरे अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा तीन व्याग की पहले बात कही गई थी, तीन व्याग दत्तम माना देने के लिए कहा गया था, विश्वास दिलाकर, विश्व से माना विश्वास दिलाकर, आज तुम एक ही व्याध लेकर आए हो, कथम माना बताओ कैसे करूं, क्यों, यासी, क्यों ऐसा किया तुमने, वद अधुना, अब मुझे बताओ, इति उक्तवा, ऐसा कहकर,
इति उक्त्वा ऐसा कहकर धाविता तृणम, तृणम माने धाविता माने जोर से, शीघ्रम दौड़ते हुए। तृणम का मतलब है दौड़ते हुए, शीघ्र दौड़ते हुए, व्याध मारी, भयंकर व्याध मारी, शीघ्र धाविता, शीघ्र उनकी तरफ झपटी या उनकी तरफ दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा, व्याघ भी अचानक, नष्ट गलबद्ध शृगालम, गले में बंधे हुए शृगाल के साथ अचानक नष्ट माना भागा। यानी व्याघमारी ने क्या किया, ऐसा कहकर उसकी तरफ शीघ्र दौड़ी, भयंकर व्याघमारी उसकी तरफ शीघ्र दौड़ी, और व्याघमार्ग ने भी गले में बांधे हुए शिगाल, शिगाल वाले व्याघमार्ग अचानक, सहसा माना अचानक, नष्ट माना दौड़ा, अचानक दौड़ा, है ना? या भागा, नष्ट माना भागा, राइट? और तृणम का मतलब है शीघ्र, राइट? आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और इसके बाद एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती ने व्याघ्र जगादह, व्याघ्र और शिगाल के भय से फिर से अपने आप को मुक्त कर दिया, है ना? फिर से पुनरपि माना फिर से मुक्त कर दिया। अतः एव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है बुद्धि बलवती, बुद्धि बलवान होती है। तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हमेशा सब कार्यों में, सभी में बुद्धि सबसे ज्यादा बलवान होती है। यानी बुद्धि के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। आपने बच्चों देखा कि अपनी बुद्धि के बल से, कोई वो व्याघमारी नहीं थी, वो क्या थी, एक आम महिला थी। उसने अपने बुद्धि के बल से क्या किया, शेर को भगा दिया, अपनी बुद्धि चलाई। जब उसने शिगाल के साथ उसको देखा शेर को, तो उसने कहा तुमने तो मुझे 3 शेर देने के लिए, 3 व्याघ देने के लिए प्रॉमिस की थी, देने थे वो, अब तुम 1 व्याघ क्यों लेकर आए हो? और उसकी तरफ झपटी, यानी शीघ्र उसकी तरफ भागी। तो आपने देखा अपनी बुद्धि के बल पर एक महिला ने, एक बुद्धिमती, बुद्धिमान महिला ने किस तरह से शेर को, शृगाल को या जम्बुक को भगा दिया, राइट? तो आपने, हमने ये हिंदी कर ली है इस लेसन की, लेसन सेकंड की, जो किस नाम से है, बुद्धिर, बुद्धिर बलवती सदा, ये नाम है इसके। हमने पूरा श्लोक, पूरा हिंदी अनुवाद कर लिया है। नेक्स्ट क्लास लेके, एक्सरसाइज की क्लास की जो मेन पॉइंट्स हैं वो लेकर आपके सामने शीघ्र आती हूँ नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू बच्चों।